नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। जमाना वर्षों से 3 चीज़ों से चलता है, या तो विश्वास, या तो अविश्वास, या तो अंधविश्वास। इतिहास का है और इतिहास में यही चीज बनती हुई आई है, जहां कितनी चीजें विश्वास से हुई है, कितनी अंधविश्वास से हुई है और कितनी अविश्वास से हुई है। एक बच्चा जब उसका पिता या माता उसको हवा में फेंकता है 2 हाथों से, तब वो बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, वो हंसता है, खिलखिलाता है। और उसका जो माँ बाप होता है, जब उसको हवा में फेंकता है, तब उसे पता है कि अगर हाथों में से गिर जाएगा तो या तो मर जाएगा या तो उसका हाथ पांव टूट जाएगा। जो बच्चा है उसे कुछ पता नहीं है, वो इनोसेंट है। उसको हम विश्वास करते हैं अपने आप पर कि मेरे माँ बाप है जो मुझे उछाल रहा है, वो नीचे नहीं गिरने देगा। उसको ज्ञान नहीं है, फिर भी वो खिलखिलाता हुआ इसी तरह सोचता है कि नहीं सोचता है, किसी को कुछ पता नहीं है। उसके माँ बाप को विश्वास होता है कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से नहीं गिर जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि चौथा, जो विश्वास के साथ आपने फेंका, वो अति विश्वास में नीचे गिर जाएगा। वो चौथा, विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास और अति विश्वास। जीवन में विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास होगा तो क्या होगा? जो उसमें से जीन निकलेगा, गलत चीज बाहर आएगी। पूरे विश्व में जो लोग धार्मिक भावनाओं से जी रहे हैं, धर्म ने समझ लेना, इतना अंधविश्वास फैला दिया है। धर्म ने इतना अंधविश्वास फैला दिया है कि आज पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ गई है। क्योंकि धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को मारना, किसी को काटना, सत्ता प्राप्ति, वो धर्म का कभी सिद्धांत नहीं हो सकता है। धर्म किसी को चीटिंग करने के लिए नहीं होता है। धर्म किसी का लूटने के लिए नहीं होता है। धर्म कभी सत्ता के लिए नहीं हो सकता है। धर्म कभी पत्थरों में समाया हुआ नहीं होता है, जो हमने उसको मंदिरों में बंद कर दिया है, मस्जिदों में बंद कर दिया है। धर्म वो चीज है जो लोगों के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, जरूरियातमंदों के लिए आप मदद करो। पशु पक्षी, उसका भी धर्म होता है, उसकी भी भाषा होती है, उसका भी समाज होता है। और जब कभी एक बच्चा नीचे गिर जाता है, तब हजारों पक्षियों की जमात, मतलब एक ही समुदाय की जमात उसको बचाने के लिए, अगर वो गीत समड़ी ऊपर आकाश में घूमती हो, तब वो पक्षियों का झुंड
अगर वो नीचे बिल्ली कोई बच्चे को मारने, पक्षी को मारने आ जाती है, तब वो समूह, वो झुंड ची 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 करके आगाह करता है, बचाने की कोशिश करता है। वो भी एक विश्वास की बात होती है, वहाँ धर्म की बात आती है। वो धर्म कभी हिंसक नहीं हो सकता है। आज हमने जो लोगों ने जिस तरह राजकारण हो, संस्थाएं हो, समाज हो, उसमें जिस विश्वास में सत्ता देते हैं, वो विश्वास अगर अंधविश्वास हो तब ये संस्थाएं, ये समाज, ये देश खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति का विश्वास सभी का विश्वास नहीं हो सकता है। कभी ये एक व्यक्ति पर रखा हुआ विश्वास, जिसे मैं हर वक्त कहता हूँ अंधविश्वास है, अति विश्वास है, जो उनकी नीतियों, उनके हाथ की सत्ता, वो जो लोग मजबूर हैं, इन लोगों को दबा देती है, उसको मार देती है, उसको खत्म कर देती है। यही तो समाज में आजकल हो रहा है कि जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास लाठी होती है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या आज़ादी के लड़ाइयों में क्या एक व्यक्ति के पास सत्ता थी? क्या एक व्यक्ति एक सब कुछ कर सकता था? कभी भी नहीं। अगर प्रजा का साथ न हो, अगर प्रजा का सहकार न हो, अगर प्रजा में विश्वास न हो, तब तक ये काम नहीं हो सकता था। क्योंकि थोड़े मुट्ठी भर लोग के सामने जब सारे लोग इकट्ठा होकर विश्वास होकर लड़ नहीं सकते, तब तक लोग गुलाम रहने वाले हैं। यही हुआ है, इतिहास यही कहता है कि थोड़े मुट्ठी भर मुगल क्यों इस देश पर राज कर गए, क्यों मुट्ठी भर आए अंग्रेज 200 साल हुकूमत चला गए, और क्या आज़ादी मिलने से आप गुलामी में से मुक्त हो गए हो? कभी भी नहीं है। क्योंकि कोई न कोई ऐसा इंसान आता है जो अपनी ताकत, उसकी शक्ति से समुदाय को मिसलीड करता है, समुदाय को अंधविश्वास में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि वो समझता है कि लोगों को क्या चाहिए। जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, तकलीफ है, मुश्किल है, उनको आप विश्वास दिलाते हैं। जैसे 2014 में जो हुआ, 2010 में जो अन्ना हजारे के आंदोलन से जो चीज़ हुई, उसमें लोगों को विश्वास में लाया गया कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कर रहे हैं। और लोगों का विश्वास नहीं, अति विश्वास के साथ अंधविश्वास इतना काम कर गया कि लोगों को दिमाग में ऐसा घुसाड़ दिया कि ये सब कुछ देश में भ्रष्टाचार ही चल रहा है। भ्रष्टाचार कभी मिटने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार कोई भी मिटा नहीं सकता है। क्योंकि सत्ता की सीढ़ी भ्रष्टाचार के रास्ते से ही चलती है। अगर कोई इंसान यही कहे कि मुझे व्यक्तिगत कोई ज़रूरियात नहीं है, तो वो दुनिया को, समाज को, देश को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि उसका एकमात्र विश्वास और ध्येय सत्ता होता है, और सत्ता से उसको मालूम है सब कुछ मिल सकता है। आज सबसे बड़ा जो बिजनेस समाज में, दुनिया में, देश में हो गया है, वो राजकारण है।
जिसमें कुछ घुमाने के लिए है ही नहीं। जब आप सत्ता में आ जाते हो तब आपको सब कुछ जो नहीं मांगा वो सब कुछ मिल जाता है। वो जानते हैं को सीधा रास्ता है, और क्या कोई इलेक्शन बिना पैसे लड़ा सकता है? कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। और अगर इलेक्शन में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बिना भ्रष्टाचार कोई भी इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये ज़माने की बात है, परिस्थिति की बात है। जहाँ एक वक्त था कि बिना पैसे इलेक्शन लड़ के ईमानदारी से सेवा करने वाले को प्रजा चुनती थी, इलेक्ट करती थी। आज ये वक्त नहीं है कि प्रजा ऐसे इंसानों को इलेक्ट करके बेच देगी, क्योंकि राजकारण एक व्यवसाय हो गया है। राजकारण सेवा के लिए अभी रहा ही नहीं है। इसी तरह समाज से भागे हुए, डरे हुए लोगों, जो मैंने अंधविश्वासी के कारण ये लोग साधु संत हो जाते हैं। अगर आपको सेवा करनी है तो समाज में रहकर भी आप सेवा कर सकते हैं। आपको सेवा करनी है तो कुटुंब में रहकर आप सेवा कर सकते हो, लेकिन आपकी कायरता है कि आप कुटुंब से, समाज से भागकर अपने आप को साधु, सन्यासी और इसी मार्ग से आप ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। वो गलत है। आप दुनिया को, समाज को मूर्ख बना रहे हैं। कभी कोई इंसान, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, कहता रहूँगा, कभी कोई इंसान अगर इंसान है और उसमें जो कुदरती काम, क्रोध, लोभ सब कुछ हैं, वो कभी कोई मिटा नहीं सकता है। वो गलत है। हम दुनिया को, अपने आप को साधु संत कहकर मूर्ख बनाते हैं, ब्रह्मचारी कहकर मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि जो कुदरती प्रक्रिया है इसे हम रोक ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम जिसको जानते नहीं हैं, जिसके बारे में मालूम नहीं है, हम विश्वास से उस पर बटन दबा देते हैं, और बटन दबाते हम यही विश्वास रखते हैं कि ये आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यही विश्वास अति विश्वास हो जाता है, यही विश्वास अंधविश्वास हो जाता है, और समाज, संस्थाएं और देश, दुनिया, जैसे आज आप देख रहे हो कितने लोग, जो रशिया ने इस देश को बर्बाद कर दिया, इसमें लोगों का कसूर क्या था? यूक्रेन के लोगों का कसूर क्या था? क्यों ऐसा हुआ? और पूरी विश्व, पूरी दुनिया उसे देख रही है। वो मर रहे हैं, वो तबाह हो रहे हैं, पूरा विश्व उसे देख रहा है। कि पूरा विश्व यही सोचता है उसमें से हमको कितना लाभ मिलेगा, यही सोचते हैं। हम बिन सांप्रदायिक की बात करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सांप्रदायिक है, क्योंकि मैं भी अपने आप को ब्राह्मण कहता हूँ, क्योंकि मुझे जन्म से सिखाया गया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और यही मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं हर वक्त आपको कहता हूँ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा जो कर्म है वो आपको ज्ञान देने का है। तो जीवन में विश्वास इतना जरूरी है कि आपके पास अगर कोई ज्योतिषी आपको रिंग पहनाता है, डायमंड देता है, तब आप यही सोचकर, यही विश्वास से समझ लेते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो रिंग, मैंने जो डायमंड पहना है, इसी वजह से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही तो एक विश्वास है। बाकी रिंग पहनने से, डायमंड पहनने से आपका काम हो गया, वो गलत है। यही मैं कहता हूँ कि बटन दबाने से, वोट दे देने से वो व्यक्ति आपने जो चाहा वो करेगा, वो आपका विश्वास है और अंधविश्वास है, अति विश्वास है, जो आपको बर्बाद कर देगा।
ये समझने के लिए आपके पास ज्ञान होना जरूरी है। समझ लीजिए, विश्वास अपने आप पर जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया में जो भी हो रहा है वो अति विश्वास है, अंधविश्वास है। ये समझ लेना। या तो आपके लिए कभी भी कोई इंसान काम करता है तो समझ लेना, या तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा या तो आपको अविश्वास रखना। दोनों में से क्या रखना हो आप पर मैं छोड़ देता हूँ।